हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है गोवर्धन परिक्रमा वृंदावन से जुड़ी कुछ विशेष चीज़ें। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले मानसी गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो सके तो अच्छी तरह से हाथ पांव धोकर आप परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं, और जहाँ से आप परिक्रमा प्रारंभ करें वहीं पर परिक्रमा का अंत करें। गोवर्धन परिक्रमा में पहने गए कपड़े साफ एवं शुद्ध होने चाहिए। गंदे कपड़े कभी भी पहनकर परिक्रमा ना करें। शास्त्रों के अनुसार तीर्थ स्थानों पर किए गए पूरे कार्यों का फल हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ स्थान पर हमेशा पाप कर्म करने से बचना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा तन और मन को स्वच्छ रखकर करें, क्योंकि पूजा हमेशा समर्पण भाव से की जाती है। इसलिए परिक्रमा करते समय मन में सभी विचार निकालकर सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण के नाम का ही जप करें। अगर आप विवाहित हैं तो परिक्रमा हमेशा पति या पत्नी के साथ ही करें, और न ही मन में किसी और का भाव रखकर गोवर्धन की परिक्रमा करें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय हमेशा गोवर्धन पर्वत को अपने दाईं ओर ही रखें, क्योंकि परिक्रमा में जिस वस्तु की परिक्रमा की जाती है उस वस्तु को दाईं ओर रखकर परिक्रमा की जाती है। ऐसा शास्त्रों में विधान है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लेटते समय, उठते समय या बैठते समय गिरिराज जी की ओर पीठ तथा पैर कभी ना हो। यदि भूलवश ऐसा हो जाता है तो गिरिराज जी से इसके लिए क्षमा अवश्य मांगें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही शौच आदि करें, और इसके बाद जल से अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह धोएं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय गाय, पौधों, जीव जंतु आदि को भूलकर भी न सताएं और न ही कोई नुकसान पहुंचाएं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय किसी और पर क्रोध नहीं करना चाहिए, और न ही किसी को अपशब्द या कटु वचन बोलने चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर की जाती है। परिक्रमा करते समय जूते चप्पल न पहने। अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो या फिर छोटा बच्चा हो तो साथ में रबड़ की चप्पल या फिर कपड़े के जूते प्रयोग किए जा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को तीर्थ स्थानों में सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से रोग, दान करने से दरिद्रता और जप करने से मुक्तता का भागी बनना पड़ता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय अहिंसा धर्म का पालन करें। किसी भी जंतु को कोई नुकसान न हो, इस प्रकार से परिक्रमा करें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय यदि आप किसी स्थान पर रुकते हैं तो आपको दोबारा उसी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए जिस स्थान से परिक्रमा के लिए रुके थे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। यदि किसी कारण से परिक्रमा अधूरी छोड़नी पड़े तो जहाँ से आप परिक्रमा अधूरी छोड़े रहे हों वहीं जमीन पर माथा टेककर भगवान गिरिराज जी से, भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करें। उन्हें प्रणाम करके ही परिक्रमा समाप्ति अनुमति लेनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा महिलाओं को पीरियड्स के दौरान नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिक्रमा करते समय किसी महिला का मासिक धर्म आ जाए तो परिक्रमा अधूरी नहीं मानी जाती है। ऐसे में वह महिला परिक्रमा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उसे तनाव का त्याग करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय लगातार भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान या कोई भी नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करना तथा पूरी करने का कोई निश्चित समय नहीं है। परिक्रमा दिन या रात में कभी भी प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन आप जहां से परिक्रमा प्रारंभ करें आप वहीं से परिक्रमा समाप्त करनी होगी। जिस प्रकार परिक्रमा आरंभ करने से पहले अपने शरीर, मुख की शुद्धि आवश्यक है, उसी प्रकार इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परिक्रमा मार्ग में मंदिर आदि के फर्श तथा सीढ़ियों आदि को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर विष्णु भक्त उनका सम्मान करते हैं और वह गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ते, इसलिए भूल कर भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। गिरिराज जी के ऊपर स्थित पवित्र कुंडों में पाँव नहीं धोना चाहिए। आप इससे शरीर स्नान कर सकते हैं, इससे आप पूजा या आचमन कर सकते हैं। गिरिराज जी के कुंडों में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गिरिराज जी के कुंडों में स्नान करते समय साबुन, तेल व शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिक्रमा करते समय नाखून काटना, पलंग पर सोना, बाल आदि कटवाना वर्जित है।
परिक्रमा में दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम करते समय शरीर के 8 अंग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों घुटने, सीना, मस्तक और नेत्र जमीन के संपर्क में होने चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा करते समय प्रारंभ के कम से कम 5 और अंत के कम से कम 1 दंडवत या साष्टांग प्रणाम अवश्य करें। गोवर्धन परिक्रमा में यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है तो उसकी सहायता का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। गोवर्धन परिक्रमा में कभी भी किसी को धक्का मुक्की करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा 1 दिन में पूरी की जाती है। यदि आप बीमार हो तो इसे धीरे धीरे यह परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये सुंदर सा प्रसंग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो आइए प्रेम से बोलने जय जय श्री राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।